हरि हरि हरिहर हरिहर जय करौली शंकर जय 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 करौली शंकर। पद यात्रा की अनोखी कहानी। जो सोचा था वही होता है। मैनिफेस्टेशन कहते हैं इंग्लिश में। हम लोग कहते हैं कि ये बाबा का आशीर्वाद है। जो सोचा था, मैंने सोचा था कि यूपी में पद यात्रा में आएंगे, पद यात्रा में आएंगे, तुमको लिट्टी चोखा खिलाएंगे, लिट्टी चोखा खिलाएंगे, यूपी में बस जाएंगे। पद यात्रा में आप आए और मेरे मन था कि भाई हमारे गांव क्षेत्र से जा रहे हैं तो लिट्टी चोखा का कार्यक्रम किया जाए। ये क्यों ये भक्त महंगे महंगे होटल में जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे मज़ा नहीं आता है। जहाँ जाइए वहाँ का स्थानीय स्वाद लीजिए। यूपी, बिहार, नेपाल क्षेत्र का जो खासियत है वो है लिट्टी चोखा। बताऊँगा मैं क्या होता है वो। तो शुरुआत करते हैं। कहानी बड़ी मज़ेदार है। आज ये पदयात्री निकले हैं। आज तारीख है 10 और ये निकले हैं 8 को। आज इनका तीसरा दिन है और कहानी बहुत मज़ेदार है। तो पहले दिन हुआ ये कि सब जोश में हैं, अपने-अपने हर कोई अपने घर का राजा, अपने घर की रानी आ गए बनाने पदयात्रा की कहानी। अब फिर आए तो जोश में चले जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। हर कोई लीडर है, हर कोई नेता है, हर हर कोई खुद को राजा समझता है और जा रहे हैं। जहाँ मर्ज़ी खा रहे हैं, होटल में खाए, ढाबे पे खाए, ठीक है, खा लिए। पहले दिन रात को पहुँचे थे। हाँ, थोड़ा लेट हो गए थे तो पहुँचे राजा राजा तालाब। पता है ना, मैंने मेरा नाम याद रख के लीजिए, राजा तालाब। अब वहाँ मंदिर में गए। मंदिर में वाले ने कहा कि भाई साहब कुछ दान दक्षिणा दे दीजिएगा। तो ये लोग सोचे क्यों पैसा देना। अब इनको हमने कहा था जरा कुछ पद यात्रा में गंदगी निकलती रही है ना, बहुत देखा है। तो कुछ लोग मानते हैं, कुछ नहीं मानते। कुछ चले गए पीछे 1 किलोमीटर पीछे और वहाँ खाना खाने ढाबे में बैठ गए। ढाबे में बैठ के हमको फ़ोन करते हैं, अरे 80 रुपया थाली खाना मिल रहा है यहाँ पे। परेशान हो गए लोग बेचारे। अब घर पे हम लोग खाते हैं तो फ्री खाते हैं, हालाँकि घर पे महँगा पड़ता है। घर पे आपको 150-200 रुपए थाली पड़ती है, हमें महसूस नहीं होता, ठीक है। अब ये 80 रुपए थाली पे परेशान हो गए, हमको फ़ोन कर रहे हैं, ठीक है। अगले दिन सुबह आए, कल 9 तारीख को, 9 को सुबह चलो नाश्ता-वास्ता कहीं किया। दोपहर को ढाबे में पहुँच गए बड़ा टीम देख के। बिल आया 5,000। अब बताइए, करीबन 35-40 लोग हैं, बिल 500-5,000 के आसपास आया। अब हुआ ये कि खा रहे हैं वो ढाबे में खाना, सब्जी मांगी, भाई थोड़ा सब्जी और दे दो। ढाबे वाले ने सबके सामने बेइज्जती कर दी। एक मैंने बोली थोड़ा दे दो भैया, तो थोड़ा दिया। तो फिर बोले थोड़ा सलाद, बोले सलाद सब्जी दिया है ना, सलाद नहीं मिलेगा। बड़ी बेइज्जती हो गई। अब इनको हम कितनी गंदगी निकल रही है वो हम क्या बताएं। हम वो तो समझ रहे हैं कि खाना खा रहे हैं, हमको दिख रहा है ये गंदगी दिख रही है। बाबा के भक्त देख लेते हैं कि ये तो गंदगी निकल रही है। अब वो वहाँ पे सोच रहे हैं कि हमें ट्रीटमेंट मिलेगा। अब 80 रुपये वाला खाना वहाँ पे था 160, 140, 120, अलग अलग कुछ रेट था जो अलग अलग मंगाए। पेट भरा नहीं, सत्कार स्वागत हुआ नहीं, शांति से खाना मिला नहीं, एक्स्ट्रा कुछ मांगा तो मिला नहीं। अब बताइए, पेट नहीं भरा, मन नहीं भरा। तब हमने उनसे कहा कि भाई हमारे गांव क्षेत्र की बात है। तब हमारे जो लोकल गांव वाले ड्राइवर हैं उनसे हमने कहा था, हमारे रिश्तेदार ही हैं समझिए, हमारे ससुराल से हैं। तो उनको हमने ड्यूटी पे लगा दिया सेवा में। हमने कहा आप सेवा करिए। तो उन्होंने फिर कार्यक्रम बनाया लिट्टी चोखा का। अब दिलदार मज़ेदार। रात को जो लोगों ने, सब लोग लिपट गए उसमें, सब लोग इन्वॉल्व हो गए, सब लोगों ने मदद किया। महिलाएं तो रहती हैं, थकी थी तभी महिलाओं ने मदद किया, पुरुषों ने भी मदद किया, जिससे जो हुआ सब किया। करना कुछ नहीं होता। ये आटे की लोई होती है, आटा जो रोटी बनाने के लिए हम लोग बनाते हैं ना, उसी आटे को हम लोग क्या करते हैं कि देखो ये बिना कुकिंग, मिनिमम कुकिंग वाला ये सिस्टम है कि इसमें आपने राख जला दी, कोई भी पत्ता ले लिया, सूखी लकड़ी ले ली और राख जला दी, उसी में रख दिया इसको। तो जैसे बेकिंग होता है, ये बेक होते जाता है। तो फिर अंदर बेसन भी डाल सकते हैं और साथ में लिट्टी के साथ चोखा। चोखा में क्या होता है, अब आपने 3 किलो बैंगन में 2 किलो आलू और 1 किलो टमाटर, मतलब मसाला डाल दिया, धनिया मिर्ची, तो समझो वो हिसाब से आपने बैंगन का भरता बना दिया मस्त। और वो आपको कुछ करना नहीं, हल्का सा तेल डाल दिया मामूली सा, बस। तो ये जो बनता है ये पौष्टिक आहार बनता है और ये बहुत आरामदायक, आराम से लोगों ने खाया। तो शाम को बनाया लिट्टी चोखा और लोगों ने जो आनंद में खाया है, पेट भर के खाना खाया है भाई साहब। जी भर के मिला है, अनलिमिटेड थाली मिली है
और ड्राइवर ने इतना कम कीमत बोला कि मतलब वो ₹50 बोल दिया तो पब्लिक खुश हो गई और आनंद में खाया जो और शुद्ध ताज़ा बोले ऐसा खाना हमने आज तक नहीं खाया है। तो ये है देसी तड़का। तो यही हम चाहते थे और बाबा ने ये आशीर्वाद दिया। हम सोचे थे कैसे होगा? बाबा ने झट से करवा दिया। हम परेशान थे पता नहीं कब होगा, किस पदयात्रा में होगा? ये तो बाबा ने 2 महीने के अंदर 3 महीने में करवा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा का, माँ का कि हम चाहते थे कि जब पदयात्री आएँ तो वो अच्छी ये ढाबेबाज़ी ना करें और ढाबेबाज़ी में क्या दिक्कत है कि लोग लिखा होता है शुद्ध शाकाहारी, लेकिन वहाँ अंडा बनता है। ये उत्तर प्रदेश का एक नियम सा बन गया है ना? कई ढाबों में ऐसा होता है। तो इसीलिए आपको बहुत बच के रहना होता है वहाँ पे। और वो एक बार एक ड्राइवर ने जाके पूछा तो देख लिया पीछे झंडा है शंकर भगवान का तो बोले कि नहीं हमारे यहाँ वेज बनता है। तो ऐसा भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप ये मत बताइए आप पदयात्री हो वरना बोलेंगे हाँ वेज ही बनता है। वो अंडा का बचकर रहना इसीलिए इससे अच्छा है कि आप खुद बनाइए। बड़ा सस्ता पड़ा, कोई महंगा नहीं पड़ा और इतने लोगों को आराम से पेट भर के खाना हो गया। अब आप ये वीडियो तो आपने ज़रूर देखा होगा, है ना? और ये वीडियो हम आपको दिखा देते हैं, देखिए। तैयारी हो गई है ना? हाँ। तैयारी हो बहुत अच्छी खाना बात है, खाना बहुत अच्छी चाहिए। बात है। तो ये देखिए ये सब। असली पदयात्रा है जहाँ लिट्टी चोखा बन रहा है, असली वाला हाँ पदयात्रा। ये हाँ देखिए हाँ क्या हाँ। बात है। हाँ, सब लोग यहाँ मदद पे कर रहे हैं। हाँ देखो सब लोग बैठे हुए हैं। राख लगा दिया राख और और पे वो तो ये बहुत ही कुछ लोग ओ भाई मोहन और जी, देखने के बाद उसको बाहर तो निकाल नाम रहे बताएं हैं। अपना सब लगाइए ना। उसको राख से कवर कर नाम दिया। बताइए। भाई अपना अपना नाम बता दो एक बार। आप अपना हरिहर नाम नाम बता सुरेश ठाकुर। कहाँ से सुरेश सीतामढ़ी ठाकुर? बिहार। बिहार वाले बिहार हैं। से तो हरिहर। सब बिहार यूपी वाले सब जय जानते हैं। बाबा की। हाँ जी और जय बाबा की बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मजा आ रहा है। नाम बताइए राधा आपका। कॉलोनी पटना से बिहार। हाँ जी, हरिहर हरिहर। देखिए ऐसा है कि ये इसकी खासियत ये है कि आपको कोई जगह नहीं चाहिए, मतलब कोई गैस नहीं चाहिए। आपने कहीं पे भी राख जमा कर ली और रास्ते में मिट्टी और जगह होती है, आपने ईंट लगा दिया, चाहे तो आप चूल्हा जैसा बना दीजिए या ओपन में ही राख राख बना दीजिए, राख में उसको सेंकते हैं। तो बस यही है और चोखा बनाने में तो 2 मिनट लग जाता है, सिर्फ आपको मिक्स करना है ना? बैंगन, टमाटर, आलू को हाथ से भी मिक्स कर दिया तो हो गया। तो ये लिट्टी चोखा का बहुत आसान होता है, बहुत सस्ता होता है और हाइजीनिक होता है और मैं एज़ अ डायटीशियन मैं इसको रिकमेंड करूँगा।